माँ सरस्वती एवं अपने सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करके मेरी वाणी को प्रवाहित कर रहा हूँ तो प्रेम से और प्रसन्नता से पुलकित हूँ। इसकी वजह भी है मेरे पास, मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर बहरहाल तो मैं स्वागत करता हूँ CSTV और शांति धाम की ओर से हमारे प्यारे दर्शकों का। हम आपके सामने हर हफ्ते लेकर के आएंगे गीतों का गुलदस्ता, इमॉर्टल मेलोडीज। गीतों का गुलदस्ता वो जिसमें फूल होंगे संगीत के, हिंदी सिनेमा संगीत के। मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, तो इसकी वजह यह है कि मैं जब छोटा था तो मेरे पापा अपने ज़माने के, मतलब उस ज़माने का रेडियो लेकर के आए थे, और रेडियो में मैं सबसे ज़्यादा जो सुनता था ना, वो हिंदी सिनेमा संगीत के गाने थे। तब मालूम नहीं था कि वो जो शौक़ था वही मेरा व्यवसाय भी बन जाएगा। वो ज़माना था 1964-65 का, और हिंदी सिनेमा संगीत का तो आरंभ हो चुका था 1931 में फिल्म आलम आरा से। तो 1931 से हिंदी सिनेमा संगीत की यात्रा शुरू हुई और आज 2020 तक हम पहुँचे हैं। कितना लंबा फलक है। इन लंबे फलक में से बहुत सारे गाने हम आपको हर हफ्ते सुनवाएंगे। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, जो खूबसूरत भी हो, जवान भी हो और दिल में तूफान भी हो, और आपने बरसात की मौसम में उसे दिल दे के शायद ये कह दिया हो कि तेरे हाथों में अब मेरी जान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है। फिल्म लोफर का ये बहुत ही बेहतरीन गाना जो कभी सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले आपके लिए लेकर के हाजिर हो रहे हैं। और हाँ, ये जो गाना प्रस्तुत करने आपके सामने कलाकार आ रहे हैं वो है बेसिकली राजकोट में स्थायी, मगर उनकी आवाज़ के ज़रिए अपने पूरे विश्व में जो चाहक बना चुके हैं, ऐसे एक कलाकार आसिफ ज़ेरिया। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम, हाँ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है पता कुछ नहीं है। मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तो रुत जवान
आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मौसम, आज मौसम, ओ हो। वाह वाह आसिफ वाह। हम सब सुनने वालों को आपने अपनी आवाज के जरिए प्यार से मानो भिगो दिया है। दर्शक मित्रों, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि मेरे और आपके शरीर में दिल कहां रहता है। आप कहोगे कि तुषार जी, आपको तो मालूम होना चाहिए कि दिल यहां रहता है। चलो, बात सही है। मेरे और आपके शरीर में रहने वाला दिल धड़कता किसके लिए है? ये मेरा दूसरा सवाल। आप भी हंस पड़ेंगे। और आपका दिल जिसके लिए धड़का होगा और वो अगर बाजू में बैठे होंगे तो आपने उसका हाथ भी तो थाम लिया होगा, क्योंकि दिल रहता हमारे शरीर में है मगर धड़कता किसी और के लिए है। ऐसे ही प्यार की बातें, ऐसे ही दिल की बातें बहुत सारे हिंदी सिनेमा गीतों में प्रस्तुत की गई। प्यार भरी बातें प्यार की अदायगी में मोहम्मद रफ़ी साहब ने ऐसे हज़ारों गाने गाए जो आज भी सुनने वालों के दिलों में छाए हुए हैं। उन्हीं में से एक गाना हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वो ज़माना था जब ना केवल गीतकार, ना केवल संगीतकार, ना केवल गायक, सबका अपना अपना रुतबा रहता था। उन्हीं गीतकारों में से एक गीतकार थे राजा मेहंदी अली खां साहब। उनके लिखे कई गाने आज भी हमारे हृदय में बस चुके हैं। तो आइए सुनते हैं राजा मेहंदी अली खां साहब की एक रचना और मदन मोहन जी का संगीत, फिर से वही रफ़ी साहब की आवाज़ और यहाँ पर अदायगी आसिफ ज़ेरिया की। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। एक हसीन शाम को
दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सोने सोने जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन ज़माना हो गया। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई शबनमी सी, जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई। उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। दिल मेरा खो गया। दिल मेरा खो गया। वाह, बड़ी सुंदर अदायगी रही इस गाने की भी। दोस्तों, इन लोगों ने, इन फनकारों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। उन्होंने जो हमें दिया है आज तक, इसी से शायद हम बहुत ही धनवान हैं संगीत के इस विरासत के ज़रिए। बहज़ाद लखनवी साहब लिखते हैं ना, तेरे ज़िक्र ने, तेरे फ़िक्र ने, तेरी याद ने वो मज़ा दिया कि जहाँ भी मिला कोई नक्श पा, हमने वहीं अपने सर को झुका दिया। आज भी ऐसे शायरों के नाम लेते हैं, संगीतकारों के, गीतकारों के, फिल्म बनाने वालों के, कितना सारा फील्ड था। सबके नाम अगर हम लेंगे तो बहुत लंबा वो लिस्ट बन जाएगा, मगर उनका जब नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, तो दिल झुक जाता है इनके चरणों में। एक कहानी छोटी सी मैं सुनाना चाहता हूँ। फिल्म 1964 में एक बन रही थी, और 1964 में जो फिल्म बन रही थी उसके संगीतकार ने एक गाने की धुन बनाई थी। निर्देशक को जब सुनाया गया तो निर्देशक ने कहा कि ये फिल्म में ये गाना नहीं जचता, मगर संगीतकार, उनका आग्रह था कि नहीं, इस गाने के बजाय फिल्म होगी ही नहीं, आप दूसरी बार सुनिए। और तब जाके निर्देशक ने ये गाना दूसरी बार सुना और अपनी मंजूरी की, सिग्नेचर कर दी, मानो हस्ताक्षर कर दिए कि चलो ले लेते हो इस गाने में। तो ये जो गाना पहले नहीं लेने वाले थे, फिर फिल्म में आया, और आया ही नहीं, आज नहीं, सदियों तक ये गाना अमर रहेगा जो कभी लता मंगेशकर ने गाया था। कभी आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे घर में अकेले बैठे हो, या अपने दोस्तों के साथ या प्रियजन के साथ बैठे हो, तो अंधेरा करके कभी ये गाना सुनना।
आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और दूसरे दिन सुबह आप उस तरह से जीने लगेंगे जैसे वही दिन आपकी जिंदगी का शायद आखिरी दिन है। गाने के बोल है मैं नहीं कहूँगा, गाने के बोल सुनने की बजाय बाजू में जो अगर कोई बैठा हो तो उसे आप गले लगा लीजिए। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार, पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले ज़ार आँखों से मिलती प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से वाह अश्विनी जी, लता जी का ये अमर गाना आपने गा करके हम सब श्रोताओं के दिलों को मानो जीत लिया है। अब एक और गाना सुनते हैं अश्विनी जी से। उस जमाने की वो मल्टी स्टार फिल्म थी और गाने के बोल लिखे थे साहिर साहब ने, संगीत था रवि साहब का और आवाज दी थी आशा भोंसले जी ने। मेरी और आपकी जिंदगी में अगर हमारे पास है मगर कहां तक है, उसकी हमें खबर नहीं, ऐसी कौन सी चीज है? वक्त। वक्त बहुत लंबा है हमारे साथ और वक्त छोटा भी तो हो सकता है हमारे साथ। हम लोग आने वाले 10-20 साल का आयोजन करते हैं, करना भी पड़ता है, मगर कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। वक्त नूर को बेनूर भी बना देता है और बेनूर को नूर भी बना देता है। वक्त इंसान को कभी कभी मजबूर भी बना देता है। वक्त वक्त की बात होती है और आइए इसी वक्त की बात को साहिर साहब ने जो लिखा है सुनते हैं। आशा जी की आवाज़ में गाया हुआ ये गाना यहाँ पे
अश्विनी जी से। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू। अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है, ये पल गवाना, ये पल ही तेरा है। सोच यही वक्त है, करे पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। इस पल के साए में अपना ठिकाना है, इस पल के आगे भी हर शय फसाना है। कल किसने देखा है, कल किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है। सोच यही वक्त है, करे पूरी
तो ये था गाना अश्विनी जी की आवाज़ में जिसे हमने चुना था फिल्म वक्त से। आज के कार्यक्रम का सबसे पहला दो गाना हम आपके सामने युगल गीत के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा चुटकुला या फिर मानो मैंने कहीं पे सुना, अनुभव किया, देखा, ऐसी एक बात कहना चाहता हूँ। एक विदेशी सज्जन ने भारत में कभी आके एक महिला से पूछा कि भारतीय महिलाएं ये चाहती है कि 7-7 जन्म तक इस जन्म में जो पति मिला वही मिले, ऐसा क्यों, इसका राज क्या है? तो महिला ने हंसते हुए अपने पतिदेव के सामने ही कह दिया कि अगर हर जन्म में नया पति मिलता तो उसको सिखाने में हर जन्म में फिर से शुरुआत करनी पड़ती। इसी के साथ शादी करने का फ़ायदा तो ये होगा कि इस जन्म में जो भी सिखाया, इस जन्म में जो भी तालीम दी, वो तो अगले जन्म में नहीं देनी होगी ना। तो बात तो हंसने की है, बात आनंद की है। अब जो गाना आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं वो प्यार का गाना है, वो इश्क का गाना है। वो बड़े ही खुशनसीब होते हैं जो जिसे प्यार करते हैं, उन्हीं से फिर उनकी शादी भी होती है। वरना कभी कभी क्या हो जाता है कि युगल गीत नहीं होता, ब्यूगल गीत बज जाता है, दोनों अपना अपना ब्यूगल बजा देते हैं। तो आइए एक ऐसी ही ब्यूगल वाली नहीं मगर युगल गान वाली बात आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसे उस ज़माने में गाया था फिल्म आमने सामने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने और लता मंगेशकर जी ने। यहाँ पे प्रस्तुति करेंगे आसिफ जेरिया और अश्विनी जी। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे। तेरी आँख में है खुमार सा, मेरी बात में है सुरूर सा। तेरी आँख में है खुमार सा, मेरी बात में है सुरूर सा। ये बाहर कुछ है पिए हुए, ये समा नशे में है चूर सा। ये शमा नशे में है चूर सा। कब इंतज़ार में प्यास थी, अब मौसम बरसात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे।
इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात थी। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे। क्या बात है, बड़ा ही बेहतरीन गाना था ये। हिंदी सिनेमा का वो समय स्वर्णिम पृष्ठ, स्वर्णिम काल कहा जाता है। एक तरफ से मैं दो संगीतकारों की एक जोड़ी की बात करने जा रहा हूं, जिसमें एक तरफ से हैदराबाद से शंकर सिंह रघुवंशी आते हैं, जिनकी मास्टरी तबला बजाने में थी, और दूसरी तरफ से गुजरात के बांसदा से जयकिशन पंचाल मुंबई आते हैं, जिनकी मास्टरी हारमोनियम के सुरों में और गायन में थी। दोनों का मिलन होता है बंबई में चंद्रशंकर भट्ट की ऑफिस में। दोनों मिलते हैं, दोस्त होते हैं, और संगीत की जोड़ी के रूप में कार्य शुरू होता है। और कार्य शुरू ऐसा होता है कि फिल्म बरसात के बाद, पहली फिल्म जो रही उनकी बरसात, पूरा देश मानो शंकर और जयकिशन के संगीत में भीग गया। फिर चाहे रात का वक्त हो या फिर सुबह का वक्त हो, प्यार करने वालों के लिए अगर चहीते गानों की फहरिस्त बनती है, लिस्ट बनती है, तो उनमें सबसे ज़्यादा गीत होते हैं शंकर जयकिशन के। आइए उन्हीं की धुन पे संवरा एक गाना प्रस्तुत है। रात के झूमते आ रही है सुबह प्यार की। देख के सामने रूप की रोशनी फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। सुनने वालों को हंसकर जगाना भी है, रात के जागतों को सुलाना भी है। देती है जागने की सदा साथ ही, देती है जागने की सदा साथ ही। लोरियां गा रही है सुबह प्यार की। रात के हम सफर थक के घर को चले, घूमती आ रही है सुबह प्यार की।
इतने प्यार के जाम भर कर दिए, आंखों आंखों से जो तूने तुमने पिए। होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं। और क्या गा रही है सुबह प्यार की। रात के थक के घर पहुँचे, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। देख कर सामने रूप की रोशनी फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। आहा प्यार की। प्यार की। बड़ा ही बेहतरीन गाना था ये दो गाना जो अभी आपने सुना। एक और दो गाना हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि रिश्ते वही लाजवाब होते हैं, रिश्ते वही कामयाब होते हैं जो एहसानों से नहीं मगर एहसासों से भरे होते हैं। आजकल हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार है मगर एक दूसरे के लिए जीने को तैयार नहीं है। ज्यादातर छोटी छोटी बातों में तकरार हो जाती है और फिर क्या होता है आप जानते हैं। मगर बात जब इश्क की हो, बात जब प्यार की हो, तो फिर प्यार करने वाले तो ऐसे प्यार करते हैं, ऐसे खुली हवाओं में निकल पड़ते हैं और ऐसे गाते हैं कि बात मत पूछो। उनको देख के लगता है कि बस जिंदगी तो वही जीते हैं। सचिन देव बर्मन साहब की एक ऐसी ही धुन थी जो कभी किशोर कुमार साहब और लता जी ने गाई थी। फिल्म का नाम मैं नहीं बताऊंगा, मगर अगर मैं गीत के मुखड़े की पहली लाइन सुना दूं ना तो आधी लाइन आप बोल देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। गाता रहे मेरा दिल। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन।
ओ मेरे हमराही मेरी बाह थाम चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। नमस्कार। CSTV लेस्टर और शांतिधाम लेस्टर की ओर से प्रस्तुति इस कार्यक्रम में गीतों का गुलदस्ता इमोर्टल मेलोडीज में फिर से आपका स्वागत है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो एक ऐसे अभिनेता की है जो हिंदी सिनेमा का सबसे पहला सुपरस्टार माना गया। उनका ओरिजिनल नाम तो था जतीन, मगर जब फिल्मों में आए तो नाम रखा गया राजेश खन्ना। राजेश खन्ना एक ऐसे अभिनेता रहे जिनकी सबसे पहली फिल्म आई 1966 में आखिरी खत, मगर शोहरत मिली 1969 में आई फिल्म आराधना से। लोग उनको प्यार से आदर के साथ काका कहते थे और उस ज़माने में तो कहा जाता था कि ऊपर आका और नीचे काका, मतलब वो रुतबा था राजेश खन्ना का। आज भी राजेश खन्ना के चाहने वाले पूरे विश्व में फैले हुए हैं। राजेश खन्ना की कई फिल्में आज भी हमारे जहन में है, उनके गाने आज भी हमारे दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं। एक ऐसा ही गाना जो फिल्म हमने आराधना से चुना है, आइए आसिफ और अश्विनी की आवाज़ में प्रस्तुत है। हे 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 कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा 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 तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। पूरा कागज था जीवन
कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। ओ हो दोस्तों, अब जो गाना हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसे गाया है ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने वाले कलाकार, गायक कलाकार मुकेश जी ने। दिल्ली से आए थे। हमने सुना है कि बचपन में उनकी बहन सुंदर प्यारी को सिखाने के लिए एक म्यूज़िक टीचर घर में आया करते थे, सिखाते थे उनकी बहन को। मगर मुकेश जी कुछ गाते रहते होंगे तो टीचर ने देखा कि अच्छे गायक बनने की क्षमता तो इस लड़के में है, और तब जाके उन्होंने कहा कि आपको भी गाना चाहिए। फिर उनके परिवार के सदस्य और अभिनेता मोतीलाल जी, उन्होंने उनकी आवाज़ को परखा, बम्बई बुलावा भेजा, बम्बई आए, अभिनेता के रूप में काम किया, मगर शोहरत मिली गायक के रूप में। आज भी मुकेश जी के गाए हुए हज़ारों गाने हमारे दिलों में बस चुके हैं। उन्हीं में से एक गाना जो फिल्म 1971 में बनी थी, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, उसी से हमने चुना है आज के इस प्रोग्राम के लिए और प्रस्तुत करने आ रहे हैं आसिफ जेरिया। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। जन की पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने।
लगी जैसे धड़कते खुले नैन, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। आग सी लपके जलती हुई राहें, जी को दहलाए बेचैन तूफान की आहें। आग सी लपटे हो जी को दहलाए ना डरेगी ना रुकेगी, देखो क्या हो कहाँ दिल में, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। देखो धरती चली मिलने, देखो धरती चली मिलने। फिर से स्वागत है आप सबका लेस्टर CES TV और शांतिधाम लेस्टर की ओर से। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गीतों का गुलदस्ता इमॉर्टल मेलोडीज। प्यार के गाने, दिल के गाने, संवेदनाओं के गाने, भावनाओं के गाने। दोस्तों, गाने वो होते हैं जो हम सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि इसमें तो अपनी ही बात कही गई है। ऐसे ही बेहतरीन गाने आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं और ऐसे ही बेहतरीन कलाकार आपके सामने हैं। फिर से एक गाना किशोर कुमार की आवाज़ में जो कभी गाया गया था, हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। फिल्म का नाम था कटी पतंग और संगीत था R.D. बर्मन साहब का। किशोर कुमार साहब ने प्यार के बेहतरीन गाने गाए, हर मूड के गाने गाए, मगर प्यार में रवानगी की बात, दीवानगी की बात चलती थी तो किशोर कुमार साहब छा जाते थे। अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जैसे सुबह जुड़ गई हो, जैसे सुबह जुड़ गई हो शाम के साथ। हे हे ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा।
कभी प्यास आती नहीं, ऐसा लगे जैसे कि तू सबके जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। बात जब मैं करूं मुझको देती है क्यों तेरी मीठी नजर, मुझे टोक देती है क्यों तेरी हया तेरी शर्म मेरी कसम मेरे होठ सिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। लेस्टर CSTV और शांतिधाम लेस्टर की ओर से प्रस्तुत गीतों का गुलदस्ता इमोर्टल मेलोडीज, इस कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। वक्त कहाँ गुजरता जाता है गीत सुनते सुनते, न मुझे पता चलता है न आपको भी, क्योंकि गानों की मज़ा ही तो वही है। ये ऐसे गाने हैं जिनके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। अब जो गाना आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न करना चाहूँगा। चाहे इस पृथ्वी पर के किसी भी आदमी को करोड़ों रुपये दिए जाए, दुनिया भर की पूरी सुविधाएं दी जाए, मगर उसे कहा जाए कि आपको अकेले रहना है, आपके साथ कोई नहीं होगा, चाहने वाला भी नहीं, मोहब्बत करने वाला भी नहीं, तो क्या करेगा? पागल हो जाएगा ना। आखिरकार जिंदगी में जो कुछ भी है वो मोहब्बत ही तो है। मोहब्बत खूबसूरत ख्वाहिशों की दीपमाला है। मोहब्बत खूबसूरत ख्वाहिशों की दीपमाला है। ये वो अक़लीम है जिसमें उजाला ही उजाला है। मोहब्बत ज़िंदगी के सफ़र को सुहाना बना देती है। आइए सुनते हैं फिल्म घर घर की कहानी का गाना, जो कभी किशोर कुमार साहब ने गाया था। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का और शब्द लिखे थे हसरत जयपुरी साहब ने। यहाँ पर अदायगी हो रही है आसिफ ज़ेरिया की आवाज़ में। समा है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। समा है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ है, किसी को किसी खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। समा है सुहाना सुहाना कह रही है नजर नजर से अफसाने, कह रही है नजर
नजर से अब सारे हो रहा है असर के जिसको दिल जाने। देखो ये दिल की अजब दास्तां है, नजर बोलती है दिल बेजुबां है। समा है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जमा है। समा है सुहाना सुहाना। हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना। हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना। हो गया है कोई किसी का दीवाना। जहाँ दिल रुबा है दिल भी वहाँ है, जिसे प्यार कहिए वही दरमिया है। समा है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जमा है। समा है सुहाना सुहाना। हिंदी सिनेमा के इतिहास को अगर पढ़ा जाए, समझा जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें मिलती है जो हमें आनंद देती है, रोचकता देती है। एक ऐसी ही बात है कि हिंदी सिनेमा में कई फिल्में, सफल फिल्में ऐसी रही जो किसी न किसी उपन्यास पर आधारित है। भाषा चाहे अंग्रेज़ी हो या फिर हिंदी हो या फिर कोई प्रादेशिक भाषा रही हो, मगर उपन्यास पर आधारित, लघु नवल पर आधारित फिल्में जब बनी तो बहुत अच्छी फिल्में बनी है। एक ऐसी ही फिल्म थी सरस्वती चंद्र। गुजराती भाषा के प्रसिद्ध लेखक श्री गोवर्धन राम त्रिपाठी की नवल कथा सरस्वती चंद्र पर आधारित ये फिल्म, जिसका संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, और गाने जो लिखे थे वो भी बेसिकली जो कवि थे फिर गीतकार के रूप में आए, इंदिवर साहब। तो साहित्य कृति पर से फिल्म बनी और इसके गाने जो लिखे वो भी एक कवि गीतकार ने लिखे। बहुत ही सफल फिल्म रही, गाने भी सफल रहे। आइए उन्हीं में से हमने चुना है आज के प्रोग्राम के लिए एक दुगाना, जो आपके लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं यहाँ पे आसिफ और अश्विनी। फूल तुम्हें भेजा है खत
प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, याद तुमने सपना। नींद तुम्हें तो आती होगी, याद तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ा कर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। चाँद हमारे अंगना फिरे, कोई तो ऐसी मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो। बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। आप देख रहे हैं लेस्टर सीएस टीवी और शांतिधाम लेस्टर की ओर से प्रस्तुत हिंदी सिनेमा संगीत के गानों का कार्यक्रम गीतों का गुलदस्ता। गीतों के गुलदस्ते में हम आपके सामने हर हफ्ते ऐसे गाने लेकर के आएंगे जो गाने आप या तो सीधे गा सकते हैं हमारे साथ, या फिर वो गाने
जो आपके दिलों में जगह करके बैठे हैं। वो गाने जो आप जहां पर बैठे हैं वहीं से सीधे कहीं और ले जाएंगे आपको। वो चाहे स्थल हो सकता है या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकती है जिसके पास इस गाने के जरिए आप जाते हैं। पंख अगर मिल जाए तो जैसे पंखी उड़ जाता है, उसी तरह से हिंदी सिनेमा संगीत में कई संगीतकार ऐसे रहे जिन्होंने या तो बहुत कम फिल्मों में काम किया मगर बेहतरीन काम किया, या फिर उन्हें फिल्में ही कम मिली। एक ऐसे ही संगीतकार थे रामलाल जी। रामलाल जी ने जो धुन बनाई, रामलाल जी ने जो फिल्मों में संगीत दिया, वो अमर संगीत बन गया। लता जी का गाया हुआ एक ऐसा ही बेहतरीन गाना जिसकी धुन बनाई थी रामलाल जी ने। आइए सुनते हैं फिल्म सहरा से, जो आपके सामने प्रस्तुत करने आ रही है मोहतरमा फनकारा अश्विनी जी। तुझे दिल का दाग दिखला
मैं हूं तुषार जोशी और लेस्टर CS टीवी और शांतिधाम लेस्टर की ओर से आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं कार्यक्रम गीतों का गुलदस्ता, इमोर्टल मेलोडीज। दोस्तों, हर हफ्ते हम ऐसे ही बेहतरीन गानों का कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहेंगे और आपके दिलों को जीतते रहेंगे। अब जो गाना हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसकी शायरी लिखी थी कैफी आज़मी साहब ने, संगीत दिया था मदन मोहन जी ने और इस गीत को गा कर के अमर बनाया था लता मंगेशकर जी ने। कभी कभी आपने भी देखा होगा, कभी कभी आपने भी वो बात अनुभूत की होगी कि जब हम प्यार करते हैं, जब हम इश्क करते हैं, तो हमारे लिए कोई और व्यक्ति शायद ईश्वर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरी जो सांसें चल रही है वो तो तुम्हारे लिए चल रही है। मेरे जीवन में अगर आप नहीं होते तो जीवन तो अधूरा होता है। यही तो इश्क है, यही तो रवानगी है इश्क की। राज कौशिक साहब अपने एक शेर में लिखते हैं, तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, तुझे अलग से सोचूं तो अजीब लगता है। प्यार की ऐसी ही कहानी सुनिए इस गाने में, जिसे प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं अश्विनी जी। बीता दिल की तमन्ना यही है, बीता दिल की तमन्ना यही है, तू भी चाहेगी
तुझे ऐसे गले लगाएंगे बेटा दिल की तमन्ना यही है तुझे चाहेंगे तुम्हें पूजेंगे तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे बेटा तमन्ना दोस्तों, मैं हूं तुषार जोशी और लेस्टर सीएस टीवी और शांतिधाम लेस्टर की ओर से कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं आज गीतों का गुलदस्ता इमॉर्टल मेलोडीज। हिंदी सिनेमा संगीत के वो गाने जो मेरे और आपके हृदय में अपना स्थान बना चुके हैं। अगर कोई छोटा सा उसका मुखड़ा भी गा दे ना तो हम पूरा गाना गा सकते हैं। जब हम अंताक्षरी खेलते हैं तो 2, 3, 5 घंटे कहाँ निकल जाते हैं, कहाँ गुजर जाते हैं, इन गानों के साथ साथ हमें मालूम नहीं पड़ता है। ये गाने जिन्होंने बनाए, संगीतकार हो, गीतकार हो, अदाकार हो, म्यूज़िक कंपोज़र हो, अरेंजर हो, साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, जो भी लोग इस गानों के साथ जुड़े हैं ना, उन सबको हम नमन करते हैं कि आपने हमें ऐसे बेहतरीन गाने दिए जो आज भी 2020 के साल में हमारे दिलों को एक अग्नि के साथ, प्यार के अग्नि के साथ, प्यार की ज्योति के साथ उजाला दे रहे हैं। मैं अपनी बानी को विराम दूं उससे पहले मैं चाहूँगा एक बात आपको बताने के लिए, आपको निमंत्रित करने के लिए, आपसे विनती करने के लिए। लेस्टर सीएस टीवी की यूट्यूब चैनल और शांतिधाम फेसबुक पेज पर आप सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। आप लाइक कीजिए। जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते जाएंगे, जैसे जैसे आप लाइक करते जाएंगे, हमारा भी हौसला बढ़ेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए लेस्टर सीएस टीवी की यूट्यूब चैनल को और शांतिधाम फेसबुक के फेसबुक पेज को। हर हफ्ते हम आपके सामने हाजिर होंगे, कोई न कोई थीम लेकर के, कोई न कोई ऐसे गानों का प्रोग्राम लेकर के जो आपके दिलों को ताजगी से, प्यार से और प्रसन्नता से भर देगा। मैं आज के इस शो को विराम देने जा रहा हूँ। अब प्रस्तुत होगा आखिरी गाना जो आसिफ और अश्विनी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। माँ सरस्वती और अपने सद्गुरु की कृपा से मेरी बानी जो आप तक पहुँची उसको मैं विराम दे रहा हूँ। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते। वहाँ तक मुझे आप गुड बाय कीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मैं भी रखूँगा, आप भी रखिए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हमारा जाने पत्ता पत्ता बूटा बूटा हमारा जाने पत्ता पत्ता कोई किसी को चाहे तो ये गुनाह समझते हैं लोग। कोई किसी के खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग।
पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने पत्ता पत्ता चाहत के गुल खिलेंगे चलती रहे हजारा दिया हमको इसी चमन में बांधेंगे प्यार का आशिया ये दुनिया बिजली गिराए ये दुनिया काटे बिछाए इश्क मगर कब माने है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने पत्ता पत्ता जाने न जाने गुल भी न जाने बात सारा जाने है पत्ता पत्ता